हाय, बिल्स ऑफ एक्सचेंज थियरी पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में व्हाट वी स्टडीड वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज, देयर आर हाउ मेनी पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था, हीरो, हीरोइन, विलन। हीरो का मोबाइल का स्टोर है, हीरोइन मोबाइल खरीदती है, पैसा नहीं देती, कहती है कि वो पैसा थोड़े टाइम के बाद देगी। हीरो ने कहा कि ठीक है, तू पैसा भले बाद में दे लेकिन एक कागज के टुकड़े पर लिख कर दे दे। तो हीरोइन ना बोलती है। हीरोइन बोलती है मुझे नहीं मालूम कि उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, तुम ही लिख दो, मैं खाली उसके ऊपर साइन करूंगी। तो हीरो ने एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा कि हीरोइन हैज कम टू माई शॉप ऑन सो एंड सो डेट, उसने मेरे दुकान से मोबाइल खरीदा है फॉर ₹20,000 एंड नाउ हीरोइन हैज टू पे दिस 20,000 आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months। हीरोइन ने वो कागज के टुकड़े के ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर साइन किया। द मोमेंट हीरोइन साइंस ऑन दिस डॉक्यूमेंट, दिस बिकम्स व्हाट वी कॉल इट एज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सब स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में सुना चुका हूं। दिस इज टुडे व्हाट वी आर लर्निंग इज आगे पार्ट 2 इन द थियरी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, हाँ, तो अरे अगर आप सोच रहे हो कि सर ये बैठे बैठे लेक्चर क्यों ले रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया होगा, बोर्ड तो है ही यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आराम से बोर्ड यूज कर सकता हूँ। और जैसे कि घर पे ही लेक्चर हो रहे हैं तो थोड़ा एटमॉस्फेयर भी घर जैसा ही होना चाहिए और आपको भी लगे कि आपका प्राइवेट ट्यूशन चल रहा है, इसलिए मैं आपके बाजू में बैठकर आपको सिखा रहा हूं ये। हाँ, तो देयर आर 3 पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉअर, he is the person who draws the bill. Drawee, he is the person who accepts the bill. And payee, he is the person who receives the amount of the bill. Okay, स्टोरी को आगे चलाते हैं। नाउ कोई भी एक डेट ले लेते हैं। समझो आज कोई भी, एक्चुअल में आज कोई भी तारीख हो। समझो टुडे इज से 19 सितंबर। ऐसे कोई भी एक डेट बता दिया कि समझो टुडे इज 19 सितंबर और आज ये बिल बना, यानी कि ड्रॉअर ने आज ड्रॉई को गुड्स बेचे और ड्रॉई ने वो डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके वो डॉक्यूमेंट उसने ड्रॉअर को दे दिया। समझो कि ये सब चीज आज हो रही है। अब बिल के ऊपर पीरियड लिखा हुआ है 3 months। 3 months का मतलब है कि आज से लेकर 3 महीने के बाद ड्रॉई हैज टू मेक द पेमेंट। आज से लेकर, टुडे इज 19 सितंबर। अब अगर आज 19 सितंबर है तो स्टूडेंट्स आप ही बताओ, टुडे इज 19 सितंबर, 3 महीने बाद वाला डेट बोलो कौन सा है? आफ्टर 3 months व्हाट विल बी द डेट? गिनते हैं। टुडे इज 19 सितंबर। 19 सितंबर के बाद अगर 1 महीना गिनना है तो 19 अक्टूबर, 19 नवंबर, 19 दिसंबर। यानी कि जो बिल 19 सितंबर को बना था फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, उसका पेमेंट, वो बिल का पेमेंट ड्रॉअर को मिलेगा, हीरो को मिलेगा ऑन 19th दिसंबर। तो दिस 19th दिसंबर इज व्हाट वी कॉल इट एज ड्यू डेट। 19th दिसंबर को वी कॉल इट एज ड्यू डेट। यानी कि पैसा कब मिलेगा, ऐसा नहीं बोलने का, थोड़ा स्टाइल में बोलने का। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल? यानी कि अगर बिल 19 सितंबर को बना है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, देन द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल कम टू 19th दिसंबर। नाउ यहां तक आपको समझ में आ गया। अब व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल एक्ट, इंडियन नेगोशिएबल एक्ट, एक रूल है। अब रूल है वो आपको फॉलो करना है। रूल ये कहता है कि जहां पर भी आपके 3 months एग्जैक्टली खत्म होंगे उसे ड्यू डेट मत मानो, लेकिन ड्रॉअर हैज टू गिव 3 extra days का टाइम टू द ड्रॉई for making arrangement for payment, and these 3 extra days are what we call it as days of grace। क्या बोलते हैं उसे? days of grace। मतलब के स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरा बात। 19 सितंबर को बिल बना था फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, यानी कि एग्जैक्टली 3 months खत्म होते हैं ऑन 19th दिसंबर।
लेकिन 19 दिसंबर को ड्यू डेट नहीं मानने का, उसमें हमें और 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देने होते हैं। और जैसे ही हम उसमें 3 डेज ऐड करेंगे 19 दिसंबर में, 19 में 3 ऐड करो, एंड देयरफॉर द ड्यू डेट ऑफ द बिल मस्ट बी रिटन एज 22 दिसंबर। आई रिपीट, ये फिल इन द ब्लैंक्स ये लोग बहुत बार पूछेंगे। क्या करेंगे कि ये लोग एक आपको डेट देंगे कि ये डेट को बिल बना था और ये उसका पीरियड है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, चलो ड्यू डेट फाइंड करो। चल दूसरा एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल चेंज करते हैं। समझो कि आज डेट है लाइक से फॉर एग्जांपल 22 अप्रैल, आज 22 अप्रैल है, ऐसा सोचो, और ये बिल बना है फॉर 2 मंथ्स। 22 अप्रैल को बिल बनाया गया है फॉर 2 मंथ्स। तो आपको ड्यू डेट देखो कैसे कैलकुलेट करने की मैं आपको सिखाता हूं। अप्रैल के बाद से गिनना, अप्रैल के बाद मई, मतलब 1 महीना गया, मई के बाद जून, बस रुक जाओ। 22 अप्रैल से अब यह आ गया 22 जून, लेकिन 22 जून को एग्जैक्टली 2 मंथ्स खत्म हुए। एग्रीड 2 महीने खत्म हुए हैं ऑन 22 जून, लेकिन 22 जून अगर आंसर लिख कर आओगे तो आपको रॉन्ग दिया जाएगा। आपको उसमें 3 एक्स्ट्रा डेज ऐड कर देने के, एक्स्ट्रा डेज 3 होंगे, भले द पीरियड ऑफ द बिल बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ्स। बिल 4 महीने का भी हो तभी भी डेज ऑफ ग्रेस 3, बिल 2 मंथ्स का हो तभी भी डेज ऑफ ग्रेस आर 3। यानी कि अगर 22 जून को 2 महीने खत्म होते हो तो आपको एग्जाम में 25 जून आंसर लिखकर लाना है। 25 जून विल बी कंसिडर्ड एज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। समझे? चल, आपको कितना समझ में आया वो जानने के लिए तो मैं और एक सवाल पूछ लेता हूं। समझो कि यह बिल बना है ऑन 12 जुलाई फॉर 1 मंथ। अब बता चल, 12 जुलाई को ये बिल बनाया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो व्हाट विल बी द ड्यू डेट? चल बोल, व्हाट विल बी द ड्यू डेट? 12 अगस्त। अरे 12 अगस्त का है, 12 अगस्त में प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर। हाँ, तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया तो आंसर इज 15 अगस्त। रॉन्ग। 15 अगस्त बराबर है, एक्चुअली बराबर है, जैसा मैंने सिखाया उस हिसाब से आपने परफेक्ट आंसर दिया, लेकिन 15 अगस्त का अपने कंट्री इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंस है। 15 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, यस, इंडिपेंडेंस डे। दूसरा आता है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। दिस डेज आर कंसिडर्ड एज पब्लिक हॉलीडेज। तो रूल यह भी कहता है कि अगर ड्यू डेट ध्यान से सुनना, ये अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे के दिन फॉल होता हो, अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे आता है तो उसका पेमेंट मस्ट बी डन 1 डे बिफोर। अरे सुन मैं क्या बोल रहा हूं, उसका पेमेंट मस्ट बी डन 1 डे बिफोर। 1 डे बिफोर कहा मैंने, बिफोर, एक दिन पहले पेमेंट करने का। यानी कि अगर आपका आंसर बाय चांस 15 अगस्त आया तो मेहरबानी करके 15 अगस्त मत लिखना। व्हाट यू टू राइट डाउन इज 14 अगस्त। अगर आपका आंसर 26 जनवरी आया, ऑफिशियल कैलकुलेट करके अगर आपको आंसर आता है सर इसका ड्यू डेट 26 जनवरी है, तो मेहरबानी करके एग्जाम में लिख के आना 25 जनवरी। सो सबसे पहले तो ड्यू डेट का मतलब है द डेट ऑन विच द बिल फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। जहां पर भी एग्जैक्ट महीने खत्म होते हो उसे हम कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, और उसमें जब 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लीगल ड्यू डेट। यानी कि ड्यू डेट 2 टाइप के, एक का नाम है नॉमिनल ड्यू डेट, दूसरे का नाम है लीगल ड्यू डेट। अगर बिल 2 महीने का है तो 2 महीना एग्जैक्टली कहां खत्म हुआ, वो डेट को हम कहते हैं नॉमिनल ड्यू डेट। चल, नॉमिनल ड्यू डेट में और 3 डेज ऑफ ग्रेस बढ़ा तो उसे हम लोग कहते हैं legal due date. And from the examination point of view, it is always the legal due date. It is always the legal due date that you have to calculate. यानी कि क्वेश्चन विल नॉट मेक इट क्लियर कि नॉमिनल ड्यू डेट ढूंढो कि लीगल ड्यू डेट ढूंढो। वो लोग सिर्फ पूछेंगे फाइंड द ड्यू डेट,
तो वो सवाल पूछने मत बैठ रहे कौन सा वाला ढूंढे. इट इज ऑलवेज द लीगल ड्यू डेट विच यू हैव टू कैलकुलेट. यानी कि आपको 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करके ही आंसर देने हैं. समझे? अच्छा चल, कितना समझ में आया वो जानने के लिए और एक सवाल पूछता हूं. चल और एक सवाल समझ के. टुडे इज, कोई भी एक डेट बोलूंगा, कोई भी एक डेट बता दूंगा. 19th नवंबर 2019. 19th नवंबर 2019 and the bill is drawn for 4 months. Bill 4 months. 19th नवंबर और 4 months. तो चल अभी गिनते हैं. 19th नवंबर के बाद 19th दिसंबर, 19th जनवरी, 19th फरवरी, 19th मार्च. 19th मार्च भी नहीं, 3 days ऑफ ग्रेस. मतलब कि द आंसर विल बी, बोलो द आंसर विल बी 22nd मार्च. 22nd मार्च कोई रिपब्लिक डे है क्या? नहीं. 22nd मार्च इंडिपेंडेंस डे है क्या? नहीं. बट मैं आपको बताता हूं 22nd मार्च को क्या हुआ. 22nd मार्च को अचानक गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर किया. इमरजेंसी हॉलिडे यानी कि सुबह 8 बजे ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि आज इंडिया बंद रहेगा. दैट इज ड्यू टू वॉट एवर मे बी द रीजन. मुझे रीजन नहीं बताना है, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि टुडे एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड. अगर ड्यू डेट इमरजेंसी हॉलिडे को फॉल हो, ये भी इंपॉर्टेंट, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स. अगर क्वेश्चन में आपको आंसर मिला 22 मार्च, लेकिन फर्दर अगर क्वेश्चन कहता है 22 मार्च वॉज इमरजेंसी हॉलिडे, देन द पेमेंट इज टू बी मेड 1 day आफ्टर. देन द पेमेंट इज टू बी मेड 1 day आफ्टर, यानी कि द आंसर विल बी 23rd मार्च 2020. ईयर भी चेंज होगा क्योंकि बिल ड्रॉ हुआ था 19th नवंबर 2019 को, 4 महीने के लिए. 19th नवंबर से मैं अगर 4 महीना आगे बढ़ूंगा तो आंसर आएगा 19th मार्च 2020. उसमें 3 days ऑफ ग्रेस कंपल्सरीली मुझे ऐड करने हैं. तो फिर आंसर आ गया 22nd मार्च. एग्जाम में 22nd मार्च ही लिख के आना. लेकिन अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई करता है कि 22nd मार्च वॉज डिक्लेयर्ड एज इमरजेंसी हॉलिडे, देन द करेक्ट आंसर इज 23rd मार्च. फिर से एक बार, पब्लिक हॉलिडे पहले से ही पता है. आप देखो, पहले से पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी छुट्टी है. तो अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे के दिन फॉल हो तो उसका पेमेंट होता है एक दिन पहले. और अगर इमरजेंसी डे को डिक्लेयर हो, इमरजेंसी हॉलिडे को ड्यू डेट आता हो, तो उसका पेमेंट होता है 1 day आफ्टर. समझ में आ रहा है ये बात? चलो थियरी कंटिन्यू रखो. आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक ही पॉइंट लिखा है, देयर आर 3 parties इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे. उतना लिखा है. राइट डाउन. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग दो. ड्यू डेट. D-U-E, due, date, D-A-T-E. Put a small dash and write. Due date is the date. Due date is the date on which the bill. Due date is the date on which the bill falls due. Due date is the date on which the bill falls due for payment. Due date is the date on which the bill falls due for payment. Full stop. बस 1 sentence आंसर पूछे व्हाट इज ड्यू डेट तो इतना ही लिख रहा है. फुल स्टॉप. लेकिन अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरह लिखो. देयर आर 2 types of due dates. There are 2 types of due dates. A, small a, nominal due date. Nominal, N-O-M-I-N-A-L, nominal due date. B, legal due date. Legal due date. एक का नाम है nominal due date,
दूसरे का नाम लिखो लीगल ड्यू डेट, लिखा। उसके बाद वाले लाइन में लिखो नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, नॉमिनल ड्यू डेट प्लस, प्लस का साइन करो, प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस GRACE इज इक्वल टू नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट, इज इक्वल टू लीगल ड्यू डेट। समझ में आ रहा है? ओके, पैराग्राफ चेंज करो। पॉइंट नंबर 2, ड्यू डेट वाले हेडिंग में ये सब आ रहा है। इफ ड्यू डेट ऑफ द बिल, इफ ड्यू डेट ऑफ द बिल falls on, if due date of the bill falls on public holiday, if due date of the bill falls on public holiday, then the payment of the bill is to be made, then the payment of the bill is to be made 1 day before, 1 day before. If the due date of the bill falls on a public holiday, then the payment of the bill is to be made 1 day before. Next paragraph, point number 2 ही चल रहा है अभी, ड्यू डेट वाला पॉइंट। If due date of the bill, if due date of the bill is declared as, if due date of the bill is declared as emergency holiday, emergency, EMERGANCY, emergency holiday, if due date of the bill is declared as emergency holiday, then the payment of the bill, then the payment of the bill is to be made, then the payment of the bill is to be made 1 day after, 1 day after, then the payment of the bill is to be made 1 day after. Over. Point number 3, heading दो, days of grace, ये सब आर इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये सब नोट्स आपको बहुत काम आएगा। डेज ऑफ ग्रेस, put a small dash and write days of grace are, days of grace are 3 additional days, 3 additional days, 3 additional days officially allowed to the drawee, 3 additional days officially allowed to the drawee for making arrangement, for making arrangement for payment. Days of grace are 3 additional days officially allowed to the drawee for making arrangement for payment, for making arrangement for payment. लिख दिया? यहां तक समझ में आया आपको? ओके, चलो अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो 3 पार्टी है। चलो स्टोरी पहले से, लेकिन थोड़ा फास्ट लेते हैं स्टोरी। सबसे पहले हीरो ने हीरोइन को गुड्स बेचे, हीरोइन ने पैसा नहीं दिया। हीरो ने एक कागज के टुकड़े पर लिखा कि हीरोइन हैज टू मेक द पेमेंट, हीरोइन ने उसके ऊपर साइन किया और साइन करके वो डॉक्यूमेंट हीरो को दे दिया। अब ये डॉक्यूमेंट हीरो के पास है। अब सुनो मेरी बात, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो हीरो के पास है। अब आप ही बताओ, हीरो को ये कागज के टुकड़े की जरूरत कब पड़े? 3 महीने के बाद। अगर बिल 3 मंथ्स का है तो नेचुरली हीरो ये कागज का टुकड़ा अपने पास संभाल कर रखेगा,
फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अपने पास संभाल कर रखना, उसको इंग्लिश में कहते हैं द बिल इज रिटेन्ड। क्या बोलते हैं उसे? द बिल इज रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब है अपने पास संभाल कर रखना। सो जो बिल के ऊपर हीरोइन ने साइन की, ड्रॉई ने साइन की, वो डॉक्यूमेंट ड्रॉई ने ड्रॉअर को दे दिया। अब ड्रॉअर को ये पीस ऑफ पेपर की जरूरत ड्यू डेट के दिन पड़ेगी। ड्यू डेट आने वाला है 3 महीने के बाद, तो वो 3 महीने तक हीरो बिल का क्या करता है? अरे तो वो अपने पास रखता है। अरे तो वही तो बोल रहा हूं कि अपने पास रखने को इंग्लिश में कहते हैं कि द बिल इज रिटेन्ड। क्या बोलते हैं उसे? द बिल इज रिटेन्ड। ओके ओके, ये तो स्टोरी का एक एंगल हुआ, ये एक पार्ट हुआ। चल अब थोड़ा सा हल्का सा स्टोरी में ट्विस्ट आता है। स्टोरी में हल्का सा ट्विस्ट आएगा। अब सुनो, हीरोइन ने साइन करके वो बिल हीरो को दे दिया, बराबर है। ये बिल का पेमेंट हीरो को कब मिलने वाला है? कब मिलने वाला है हीरो को बिल का पेमेंट? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months। समझो कि धीरे धीरे टाइम पास हो रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, अभी तक तो 2 ही दिन हुए हैं, 1-2 दिन ही हुआ है। 3 महीने को तो बहुत टाइम है। अब समझो थोड़ा हल्का सा ट्रेजेडी आएगा, थोड़ा सा ट्रेजेडी आएगा। अचानक 1-2 दिन के बाद हीरोइन की मां बीमार, हीरो टेंशन में, वो अपनी मम्मी को लेकर गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले ने कहा कि हम पेशेंट को इलाज करेंगे, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन सबसे पहले हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं आपको यह हॉस्पिटल में 20,000 रुपया जमा कराना पड़ेगा, फ्री में ट्रीटमेंट नहीं होगी। उस वक्त हीरो के पास जेब में पैसा नहीं था, घर पे भी पैसा नहीं था, लेकिन अब यह 20,000 की जरूरत हीरो को अर्जेंसी में आ गई। इमीडिएटली हीरो पहुंच गया हीरोइन के घर और कहा कि ए हीरोइन, मुझे अब भी का अब भी वो 20,000 रुपया चाहिए। हीरोइन ने स्ट्रेट अवे ना बोल दिया। हीरोइन ने कहा कि पैसे भी नहीं अभी दूंगी और मैं वो फोन भी वापस तुम्हें नहीं करूंगी। ये जवाब सुनकर क्या हीरो कोर्ट में जा सकता है? नहीं, नहीं जा सकता। क्यों? बात क्या हुआ है? बात क्या हुई है अपनी? पेमेंट कब मिलने वाला है? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months। हुए क्या? हुए 2 दिन में तुम आ जाते हो, पैसा ला पैसा ला पैसा ला। तो ना, हीरोइन ने बोला नहीं देना है, जा पैसा अभी का अभी। तो हीरो कोर्ट पे भी नहीं जा सकता, लेकिन हीरो को तो पैसे की जरूरत है ही। मम्मी बीमार, हॉस्पिटल वाले ट्रीटमेंट करने को ना बोल रहे हैं, अर्जेंसी में हॉस्पिटल में पैसे जमा कराने हैं। तो हीरो सोच रहा है कि अरे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो वो सोचता है कि एक काम करते हैं ना, चलना बैंक से लोन लेते हैं, बैंक वाले तो सबको लोन देते हैं। तो वो गया एक नियर बाय बैंक में और जाकर मैनेजर से कहा कि लुक मैनेजर, मेरे पास ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इसके ऊपर अमाउंट लिखा है 20,000, लेकिन ये बिल का पेमेंट मुझे मिलने वाला है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 months। लेकिन मैनेजर, हीरो बोल रहा है यार, मुझे है ना पैसे की अब भी क्या अब भी अर्जेंट में जरूरत है। तो एक काम करो ना मैनेजर, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप रख लो, लेकिन प्लीज प्लीज इसके सामने मुझे पैसा दे दो, अब भी का अभी मुझे पैसा दे दो, क्योंकि ये चीज की कीमत 20,000 है, मगर इसका पैसा मुझे 3 महीने के बाद मिलने वाला है, क्योंकि मुझे अभी पैसा चाहिए। तो ये बिल रिसीवेबल आप रख लो। हु सेड टू हुम? हीरो टू द मैनेजर, हीरो टू द बैंक मैनेजर, कि बिल ऑफ एक्सचेंज आप रखो, उसके सामने प्लीज मुझे पैसा दो। बैंक मैनेजर ने कहा ऑफ कोर्स वी विल डू इट, हमारा तो काम ही है ये। बैंक मैनेजर ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज हीरो से ले लिया और उसके सामने बैंक मैनेजर ने हीरो को पैसा दे दिया। लेकिन जैसे ही हीरो ने पैसे गिने तो सिर्फ 19,500 ही थे। तो हीरो ने कहा मैंने तुम्हें बिल दिया वो 20,000 रुपए का और आप मुझे दे रहे हो सिर्फ 19,500, चल बाकी का 500 रुपया भी दे। तब मैनेजर ने हीरो को एक बात समझाई जो अभी तक हीरो को समझ में नहीं आ रही थी। बैंक मैनेजर ने क्या कहा
कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज कितने का है? बोल 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 बोल, कितने का है? हाँ, 20,000 का है ना। ये बिल ऑफ एक्सचेंज की कीमत कितनी है? 20,000 है ना। इसकी कीमत 20,000 है। कब है? कब इसकी कीमत 20,000 होगी? आफ्टर 3 मंथ्स। जबकि बैंक वाले तुम्हें अभी का अभी पैसा दे रहे हैं, तो नेचुरली आपको थोड़ा पैसा कम ही मिलेगा। अरे ये 500 रुपया ही तो बैंक वाले का प्रॉफिट है ना। अरे बैंक इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अरे बैंक थोड़ी ना चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। बैंक ऐसे ही तो प्रॉफिट कमाती है कि भाई आपको पैसे की सख्त जरूरत है तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप हमें दे दो और हम आपको पैसा देंगे, लेकिन थोड़ा कम देंगे। ए मान गया। ए ने सोचा चलना ठीक है, 19,500 तो 19,500, वो लेकर वहां से चला गया हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में पैसा जमा कर दिया, ट्रीटमेंट हो गया, उसकी मां ठीक हो गई एंड एवरीथिंग इज प्रॉपर। What I am talking is not about the hospital. What I am talking over here is कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें पैसे की अर्जेंट में जरूरत पड़ जाए, और अगर हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज हम बैंक को दे सकते हैं और बैंक वाले हमें वो बिल ऑफ एक्सचेंज के सामने पैसा देंगे। लेकिन हां, थोड़ा पैसा बैंक वाले कम ही देंगे, उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो मेरे एग्जांपल में डिस्काउंट का अमाउंट था 500 रुपीज। डिस्काउंट वॉज 500। कैसा है 500? बिल कितने का? 20,000। मिला कितना? 19,500। बैंक ने कितना कट किया? 500। दैट अमाउंट जो बैंक डिडक्ट करती है उसे वी कॉल इट एज डिस्काउंट। सो इसे कहते हैं, ये पूरा स्टोरी जो मैं तुम्हें पिछले 10 मिनट से सुना रहा हूं, उसको अगर एक ही सेंटेंस में डालना हो तो दैट इज ड्रॉअर डिस्काउंट्स द बिल विथ बैंक। तो कोई भी तुम्हें फ्यूचर में पूछे रिटेन का मतलब क्या? रिटेन, अरे रिटेन का मतलब समझाने का, रिटेन का मतलब कुछ नहीं, ड्रॉअर ने वो बिल अपने खुद के पास संभाल के रखा, उसे रिटेन बोलते हैं। फिर सामने वाला पूछेगा ओके, डिस्काउंटिंग का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक? तो उसको थोड़ा सा स्टोरी सुनाने का कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब है ड्रॉअर जो है वो बिल बैंक को दे देता है और उसके सामने वो बैंक से पैसे ले लेगा। ऐसा जब हीरो करेगा, मैं हीरो बोलूं या ड्रॉअर बोलूं सेम ही आपको मालूम है ना, तो उसे थोड़ा कम पैसा मिलता है हीरो को, और ये पूरे प्रोसेस को वी कॉल इट एज डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। तो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि कोई भी स्टोरी अगर आप सुनोगे तो सब स्टोरी सेम नहीं जाती। हर एक स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आते रहता है। जैसे कि यहां पर जब मैंने फर्स्ट इंस्टेंस समझाया तो कहा कि ए ने ये बिल अपने पास रिटेन रखा। रिटेन रखने का मतलब है ए को, ड्रॉअर को, हीरो को पैसे की सख्त जरूरत है ही नहीं। ए भाई मेरे घर पे कोई बीमार नहीं है, और बीमार है तो भी मेरे घर पे बहुत पैसे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं कराना है बिल डिस्काउंट, तो मैं आराम से 3 महीना वेट करूंगा और 3 महीने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा हीरोइन के घर और पूरा 20,000 वसूल करूंगा। ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि हीरो को पैसे की अर्जेंट में जरूरत पड़ी तो वो बिल डिस्काउंट करा सकता है। और जिस तरह से ये 2 सिचुएशन है, वैसे कुल मिलाकर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देयर आर टोटल 4 सिचुएशंस। 4 है, 4। थर्ड सुनाता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जब मैं थर्ड सिचुएशन सिखाता हूं आपको, तो फर्स्ट 2 को भूल जाओ, अभी थर्ड नया सिचुएशन। हीरो ने सामान बेचा, हीरोइन ने सामान खरीदा, हीरो ने डॉक्यूमेंट तैयार किया, डॉक्यूमेंट के ऊपर हीरोइन ने साइन किया। द मोमेंट हीरोइन साइंस ऑन दिस डॉक्यूमेंट बिकम्स बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज अब हीरो के पास है। हीरो के पास है। हीरो ये डॉक्यूमेंट लेकर अपने घर जा रहा है। जैसे ही वो अपने घर जा रहा था, रास्ते में उसको विलन मिल गया। विलन एक ऐसा पर्सन है जो हीरो से पैसे मांग रहा था। ये पहले भी बताया था, 3 पार्टीज। अभी विलन आया। विलन ने हीरो को कहा मेरा पैसा दे। विलन ने कहा, अरे हीरो ने कहा अभी तो पैसा नहीं है, बराबर एक काम कर, 3 महीने के बाद इसी वक्त इसी जगह पर मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा।
विलन ने कहा ये सब प्रैक्टिकल नहीं है कि तू मुझे कह रहा है कि यहां पर 3 महीने के बाद मिलना और तू मुझे पैसे देगा, उसके बदले में एक काम कर, तेरे जेब में, विलन बोल रहा है, ये विलन बोल रहा है, तेरे जेब में जो बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है वो अभी का अभी तू मुझे दे दे, ताकि 3 महीने के बाद तू फ्री हो जाएगा, मैं खुद चला जाऊंगा हीरोइन के घर और वहां से पैसे ले लूंगा। तो यहां पर हीरो क्या कर रहा है? हीरो ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज